हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द अम्ब्रेला अकेडमी एपिसोड 1 सीज़न 4 की। सो एपिसोड लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 4 का जो नाम है वो है अनबेरेबल ट्रेजेडी ऑफ व्हाट यू वांट। अ गुड स्टार्ट, अ गुड एपिसोड। जिस तरीके से इन्होंने सीज़न स्टार्ट किया है, सीज़न यही होना चाहिए कि पूरे डेवलप भी कर रहे हैं, पूरे जो पुरानी लाइफ थी वो वाली भी दिखाई है, और जिस तरीके से सारा लेके जा रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी and I wanna see what happens next. The episode was this good. बिल्डअप एपिसोड थी एज यूजुअल। फर्स्ट एपिसोड तो हमेशा बिल्डअप एपिसोड होती है। हुआ ये कि सारी फैमिली है वो 6 साल गुजर चुके हैं और पावर्स किसी के पास पे नहीं है, और अलग रहता है अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पूरा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लायला और डिएगो की तो अपनी शादी हो चुकी है, वो उनके अपने बच्चे, उनकी पूरी फैमिली है। 5 CIA किसी काम करता है, वो ग्रुप के पीछे जा रहा है, जो कि ग्रुप ऐसा है जो पुरानी जो टाइमलाइंस की बातें कर रहा है। वो कीपर्स उनको कहते हैं, तो वो टाइमलाइंस की बातें कर रहा है। विक्टर के पास अपना बार है, वो अपना बार चला रहा है। एलिसन की जो बेटी थी, जिसके लिए उसने पिछले एपिसोड में से पिछले सीज़न में सब कुछ किया था, हार्ग्रीव्स के साथ, जो अपने साथ उसने डील बनाई थी, वो अपनी बेटी के लिए बनाई थी, तो उसकी अपनी बेटी है, अकेली है। लूथर अब एक क्लब में काम कर रहा है। लूथर और सलोन की इतनी कोई बात नहीं हुई, जो कि स्पैरागेटमो की फाइट थी, तो उसकी इतनी बात नहीं हुई, जो कि मैं कह रहा हूँ कि होनी चाहिए। मुझे चाहिए उसकी, मुझे देखना है कि कहाँ तक पहुँचा, क्या पहुँचा, क्या बना उसका। होपफुली लूथर और सलोन एक हो जाएं इस सीज़न के एंड में। आई रियली वांट दैट। या और बेन जेल में है। बेन ने ऑब्वियसली कोई ऐसा काम किया होगा। बेन जेल में ऐसा कैरेक्टर के साथ ही है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, और जो क्लाउस है वो एलिसन के साथ रहता है। अभी फ़िलहाल जो क्लाउस की जितनी भी इंटरेक्शन थी ना इस एपिसोड में, वो मेरी फेवरेट अभी फ़िलहाल रही है। कि जिस तरीके से क्लाउस हरकतें कर रहा है, जैसे उसको पता है कि उसके पास पावर्स ऐसी थी कि वो मर के भी ज़िंदा हो जाता था, उसके पास ये पावर्स थी। और अब उसके पास कोई पावर नहीं है, तो वो उस तरीके की पूरे उस फोबिया उसके अंदर आ गया कि कोई से भी जर्म से बच रहा है, कि अगर कुछ ना कुछ हो गया तो उसको जर्म लग के उसने मर जाना, उसने पर बचना नहीं है, उसने जितना कर सकता। वो हर चीज़ वो की हुई है, उसने हर चीज़ को इस तरीके से रखा हुआ है। स्टोरी ऑब्वियसली स्टोरी अच्छी थी, बिल्डअप अच्छा रहा है कि टाइमलाइंस अभी भी हैं, वो जो लोग हैं वो टाइमलाइन से वो कर रहे हैं। 2 न्यू कैरेक्टर्स हैं, जीन और जीन, जे विद जीन और जी विद जीन। तो वो कैरेक्टर्स हैं, वो एक स्टार्ट में ही उनसे स्टार्ट किया गया कि वो ज़रा मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं, वो चाहते क्या हैं। उनके कुछ ना कुछ तो इन कीपर्स के साथ भी लग रहा है कि कीपर्स के साथ इनका कोई हेलो हाय है, और जिस तरीके से उन्होंने सारा कुछ किया है, होपफुली देखने में तो ये लग रहा है कि माइट भी पूरे एंटागनिस्ट हों इस सीज़न के। हार्ग्रीव्स तो ऑब्वियसली एंटागनिस्ट होगा, तो ये वाला एंटागनिस्ट हो कि ना हो, देखते हैं कि अगले एपिसोड में किस तरीके से ये हैंडल करते हैं। फ़िलहाल तो बिल्कुल सही है। कीपर्स की बात, जो कीपर्स डिटेल है ना, वो एक ग्रुप है, वो इस तरह की बातें कर रहा है जैसे कि वो अदर टाइमलाइंस से आए हैं, या वो अदर टाइमलाइंस के बारे में जानते हैं। उनके पास ऐसे क्लूज़ हैं अदर टाइमलाइंस के, उनके पास ऐसे कीपर, उनके पास सबूत हैं अदर टाइमलाइंस के, कि वो अदर टाइमलाइंस को जानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारा कुछ कर रहे हैं, वो अदर टाइमलाइंस के उनके पास सबूत हैं। तो अब वो उन टाइमलाइंस को इकट्ठा करना चाहते हैं, उन टाइमलाइंस के बारे में बहुत और ज़्यादा जानना चाहते हैं। पापा हार्ग्रीव्स, जो रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स हैं, उनके वो अब एलीट है, उसकी बीवी भी एलीट है, जिसके लिए उसने सब कुछ किया था, ये सब कुछ, तो वो भी एलीट है, और वो एलीट के तरीके से सारे वो उसमें रह रहे हैं। और जब देखते हैं कि आगे किस तरीके से दोबारा एक दूसरे के साथ मिलेंगे, किस तरीके से वो सारा कुछ हो सकता है। फिर ग्रुप इकट्ठा इस तरीके से हुआ कि जो विक्टर था वो किडनैप हो गया, और विक्टर किडनैप होने के बाद जिस बंदे ने किडनैप किया था विक्टर को, उसने फिर एक इनको बॉक्स है कि उनकी बेटी टाइमलाइन से कीपर्स के साथ रह रही है, तो वो गायब हो गई। तो ज़रा उसको ढूंढने के लिए कोशिश की, तो उस जो बॉक्स था ना उसकी बेटी का, उसके अंदर मैरीगोल्ड था, वो वही पार्टिकल्स थे जिनके उनके पास पावर्स थे। अब बेन ने तो ऑब्वियसली बेन ने ये हरकत कर दी, जो कि मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा उसके ऊपर, लेकिन शायद कैरेक्टर के चाहता ये था कि अगर व्यूअर्स को इस चीज़ पर गुस्सा चढ़े, जिस तरीके से उन्हें सबको वो दे दिए हैं। अब एपिसोड इसी तरह ख़त्म हुआ कि वो पी के वो चले गए हैं, और देखते हैं कि अब अगले एपिसोड में इनके पास पावर्स आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या होने वाला है, किस तरीके से ये आने वाला है। क्योंकि अब एपिसोड भी सिर्फ 6 है ना, पहले 3 सीज़न की 10 एपिसोड्स थी, और अब 6 एपिसोड्स पर ख़त्म कर रहे हैं। तो किस तरीके से स्टोरी को करेंगे। फ़िलहाल तो ये था मेरा एपिसोड 1 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।